सो हेलो फ्रेंड, अभी कुछ दिन पहले ही गुजरात बीओई का एग्जामिनेशन हुआ था जिसमें जो है टोटल 30 क्वेश्चन जो थे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो वो 30 क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव वाला, उसका हम लोग सारा आंसर जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, देखेंगे उसका आंसर, ताकि आने वाला जो बीओई का जो भी एग्जामिनेशन होगा उसमें जो भी कैंडिडेट एग्जाम देने वाले जो प्रिपरेशन करे उनको हेल्प मिल सके। बाकी जो लोग पावर प्लांट से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन देते हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर जो आप देखेंगे तो गुजरात बीओई का एग्जामिनेशन हुआ था, अभी हाल फिलहाल 2024 में ही हुआ था। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसको अटेम्प्ट करना था ऑल क्वेश्चन, जिसमें पहला जो क्वेश्चन आंसर पूछा गया था कि हाउ मेनी केजी ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस इन कंप्लीट कंबशन ऑफ 16 केजी ऑफ मीथेन। यानी मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कितना केजी जो है वो CO2 प्रोड्यूस करेगा, यदि 16 केजी, ठीक है, 16 केजी अगर मीथेन जलेगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा, जो कंबशन वाला इक्वेशन आप निकालेंगे ना, तो ठीक है, उसमें आपका 44 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। यानी 44 केजी, 16 केजी अगर मीथेन जलेगा तो 44 केजी आपका CO2 जो है वो प्रोड्यूस होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए पूछ रहा, द pH ऑफ द फीड वाटर इन विच हाइड्रोजन डोजिंग इज प्रैक्टिस। यानी कि बोला कि जब बॉयलर फीड वाटर में हम लोग हाइड्रोजन मिक्स करते हैं तो उसके पीएच में क्या असर होता है। ओके, तो देखिए हाइड्रोजन जो होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, और यदि उसको हम लोग बॉयलर फीड वाटर में डालते हैं तो स्लाइटली उसकी पीएच होती है वो इंक्रीज कर जाती है। तो इसका बी नंबर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा कि इंक्रीज पीएच आफ्टर हाइड्रोजन डोजिंग। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट है 3 नंबर देखिए, साइकोमेट्रिक एयर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ बगास। तो बगास के लिए जो एयर का रिक्वायरमेंट होता है वो 3.7 का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट जो 4 नंबर है, द इंथैल्पी ऑफ स्टीम एट 170 डिग्री सेल्सियस विथ वेटनेस फ्रैक्शन ऑफ 0.25। अगर जो मान लीजिए वेटनेस दिया है, यानी स्टीम जो है इतना परसेंट जो है वो 25% जो है वो आपका वेट है और 75% जो है वो ड्राई है, तो 170 डिग्री में। तो इस ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो सी नंबर देखिए ऑप्शन जो है, हैव इंथैल्पी लोअर देन स्टीम एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टार का मतलब डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे 170 डिग्री सेंटीग्रेड विथ वेटनेस फ्रैक्शन ऑफ 0.35। यानी कि जब इसमें वेटनेस आ जाएगा ना तो इसकी जो इंथैल्पी होगी वो स्टीम के रिस्पेक्ट में, यही अगर पैरामीटर दे दिया जाए, स्टीम के रिस्पेक्ट में जो होगा वो कम ही होगा। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आंसर के बारे में बात करें क्योंकि एग्जामिनेशन तो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो आंसर डायरेक्टली देखते हैं ताकि टाइम भी ज़्यादा ना लगे। ओके, अब नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ हीट ट्रांसफर टू स्टीम पाइप व्हेन इन डायरेक्ट हीटिंग इज कैरिड आउट। ठीक है, तो इसमें यदि अगर स्केल का फॉर्मेशन हो जाता है ना तो इसमें ये जो मैक्सिमम आपका रेजिस्टेंस करता है हीट ट्रांसफर करने में। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल डिएरेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक लॉ। वो रहा कि जो डिएरेशन में जो मैकेनिकल डिएरेशन होता है वो किस लॉ के द्वारा होता है? तो देखिए ये डाल्टन्स लॉ के द्वारा भी होता है और हेनरी लॉ के द्वारा भी होता है। तो डी नंबर जो होगा इसका राइट आंसर जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है 7 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू एक्ट द इमरजेंसी शटडाउन वाल्व। अगर मान लीजिए इमरजेंसी अगर शटडाउन करना है तो कौन सा वाल्व होगा वो सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा? तो बटरफ्लाई वाल्व और ग्लोब वाल्व, ये दोनों जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो डी नंबर जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिट कैन बी बॉयलर रेटिंग इज डिस्क्राइब। तो बॉयलर का अगर रेटिंग डिस्क्राइब करना है तो हम लोग इन सभी में से किस में डिस्क्राइब कर, तो किलो कैलोरी पर आवर में भी कर सकते हैं, केजी ऑफ स्टीम जनरेशन पर साइंटिफिक प्रेशर एंड टेम्परेचर पे कर सकते हैं, मेगावाट ऑफ टर्बाइन कैपेसिटी भी कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ एबव जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर कि बोल रहा कि बॉयलर ड्रम एंड अदर सिलिंड्रिकल कंपोनेंट हैविंग इंटरनल डायमीटर ग्रेटर देन 600 mm सेल बी हाइड्रोलिकली टेस्टेड। बोल रहा कि अगर मान लीजिए बॉयलर ड्रम है या कोई सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है वो ग्रेटर देन उसका जो इंटरनल डायमीटर है वो 600 mm है, तो उसको जो हाइड्रोलिक टेस्ट करेंगे वो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा? तो 1.5 गुना जो उसकी मैक्सिमम परमिसिबल जो वर्किंग प्रेशर होगा उसके तहत हम लोग इतना प्रेशर तक उसमें हम लोग करेंगे, यानी बी नंबर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर, सेफ्टी वाल्व हैविंग सीट डायमीटर नॉट लेस देन 32 mm शुड बी रीसेट। जो सेफ्टी वाल्व जब पॉपअप करता है तो एक प्रेशर मतलब जो सेट प्रेशर होता है उसके नीचे जो रीसेट प्रेशर होता है वहाँ पर आके वो रीसेट हो जाता है। तो बोला कि जो रीसेट प्रेशर आएगा उसमें इन ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो बी नंबर देखिए, जो रीसेट प्रेशर होता है वो 2% के बिलो होना चाहिए एटलीस्ट, और
5% के 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो बी नंबर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बॉयलर एफिशिएंसी इन इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में आप देखेंगे स्टीम फ्लो का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट 12 नंबर, द सल्फर रिटेंशन ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर इज डिपेंड अपॉन। तो सल्फर जो रिटेंशन होता है इनमें से ऑल ऑफ अबव हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सल्फर रिटेंशन जो होता है वो आपका टेम्परेचर ऑफ बेड पे भी डिपेंड करता है, प्रेशर ऑफ बेड पे भी करता है, पोरोसिटी ऑफ सॉर्प्शन, मटेरियल एम्प्लॉयड, ठीक है, इस पे भी करता है। तो तीनों जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब 13 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो यहाँ पर बी नंबर देखिए ये रॉन्ग है, बोल रहा है कि नेचुरल ड्राफ्ट रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन। नहीं, ऐसा नहीं होता है, तो ये गलत है। ओके, 14 नंबर देखिए, सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स। तो सुपर क्रिटिकल बॉयलर जो होते हैं वो वंस थ्रू बॉयलर होते हैं। डी नंबर इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द कोल हैज मोस्ट कार्बन। तो एंथ्रासाइड में जो होता है वो सबसे ज़्यादा आपका कार्बन परसेंटेज होता है। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है, स्टीम टर्बाइन आज आर गवर्न बाय द फॉलोइंग मेथड। स्टीम टर्बाइन को इस मेथड किस मेथड से आपका गवर्निंग किया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों मेथड जो होते हैं इसको गवर्निंग करने का ये तीनों मेथड है, तो ऑल ऑफ अबव जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इकोनोमाइजर इन सब क्रिटिकल बॉयलर। तो इकोनोमाइजर के लिए जो मटेरियल होता है वो होता है SA-213, T12 एंड T23। ओके, नेक्स्ट है 18 नंबर, विच व्हाट इज द नॉक्स ड्राइनेस फ्रैक्शन फॉर सेचुरेटेड वाटर व्हेन वाटर जस्ट स्टार्ट। बोला कि वाटर अगर जस्ट स्टार्ट कर रहा बॉइलिंग तो उस समय ड्राइनेस फ्रैक्शन पूछ रहा कितना होगा। तो वो चूंकि पूरी तरह से वाटर के फॉर्म में है तो इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन जो होगा x=0 ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 19 नंबर, द टेम्परेचर एट विच ए प्योर लिक्विड ट्रांसफॉर्म इनटू वेपर एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज। तो इसको कहा जाता है सेचुरेशन टेम्परेचर कहा जाता है, कि एक कांस्टेंट प्रेशर हो और वहाँ पर यदि कोई लिक्विड जो है वो अपना फेज चेंज करता है तो उसको हम लोग सेचुरेशन टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए, 20 नंबर बोल रहा है कि शॉर्ट टर्म ओवर हीटिंग यूजुअली एग्जिबिट। तो शॉर्ट टर्म जो ओवर हीटिंग होता है कहाँ एग्जिबिट करता है, तो ये थिन लिप लॉन्गिट्यूडनल रप्चर पे एग्जिबिट करता है। ओके, नेक्स्ट है 1 kg कोल इज हैविंग मॉइस्चर 10 ग्राम, वोलेटाइल मेटल 9.5, एस 11.6 ग्राम, देन परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये मतलब टोटल आपका दिया हुआ है, तो हम लोग 100 में से इन टोटल को जोड़ के घटा देंगे तो कार्बन परसेंटेज जो है वो निकल के आ जाएगा, जो कि 68.9% आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, द फ्लाविंग यूनिट इज नॉट यूज टू मेजर टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी का यूनिट जो होता है वो NTU, जो मैक्सिमम यूज किया जाता है वो NTU यूज किया जाता है, साथ में इसका JTU या FTU भी होता है, लेकिन जो बी नंबर ATU जो है वो नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्रोजन रेजिस्टेंस ऑफ स्टील इंक्रीज बाय एडिशन ऑफ। अगर मान लीजिए स्टील में हम क्या मिलाते हैं तो क्रोजन रेजिस्टेंस यानी क्रोजन से वो बचता है, ठीक है। तो ए नंबर यानी क्रोमियम और निकेल जो मिला देंगे तो वो एक तरह का क्रोजन रेजिस्टेंस का काम करता है। नेक्स्ट है 24 नंबर, फॉर कोल फायर्ड बॉयलर द फ्लेम लेंथ इज इन्फ्लुएंस बाय। तो फ्लेम लेंथ जो होता है वो वोलेटाइल मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट 25 नंबर देखिए, ड्यूरिंग हॉट बैंकिंग या जिसको हॉट बॉक्सअप भी कहा जाता है बॉयलर का, तो बॉयलर केप्ट इन प्रेशराइज्ड कंडीशन, ठीक है। हॉट बॉक्सअप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉयलर को प्रेशराइज्ड कंडीशन में रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट है 26 नंबर, द ड्राफ्ट इन mm ऑफ वाटर फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ फ्लू गैस थ्रू चिमनी इज गिवन बाय, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है तो सी नंबर देखिए T1 बाय 176.5 H, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर, फॉर बर्निंग 1 kg ऑफ कार्बन 2 CO एज पर केमिकली करेक्ट कंबशन अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड। तो इसमें जो एयर रिक्वायर्ड होगा वो लगभग 2 kg जो होता है वो एयर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। पॉइंट में समथिंग कुछ होगा लेकिन 2 kg जो होगा वो अप्रोक्स वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट जो है, इन ए हीट एक्सचेंजर विथ स्टीम आउटसाइड द ट्यूब a liquid get heated to 45 degree centigrade when its flowing velocity in tube is 2 meter per second if the flow is reduced 1 मीटर पर सेकेंड। बोला कि जो आपका फ्लूइड जो है उसकी वेलोसिटी पहले इतना था एक हीट एक्सचेंजर में, फिर इतना हो गया, यानी कि स्पीड जो होगी उसकी वेलोसिटी जो होगी वो हम घटा दिए, तो जो उसका टेम्परेचर जो एग्जिट टेम्परेचर पे क्या असर होगा, तो वो अगर मान लीजिए अगर हम वेलोसिटी घटा देते हैं तो जो उसका टाइमिंग जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यानी वो ज़्यादा हीट को गेन करेगा, इसलिए जो होगा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मोर देन 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 29 नंबर आंसर देखिए, 29 नंबर बोला कि द इफिशिएंसी ऑफ कलेक्शन इन ESP विल डैश इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द फ्लाई एश इंक्रीजेस। तो अगर फ्लाई एश का रेजिस्टिविटी इंक्रीज करता है तो ESP का इफिशिएंसी जो होता है वो डिक्रीज करेगा। ओके, नेक्स्ट जो है कि द नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ इनकाउंटर इन द पाइप
फॉर सेचुरेटेड स्टीम। तो जो पाइप में जो सेचुरेटेड स्टीम होता है उसकी जो वेलोसिटी लगभग कितनी होती है, तो लगभग 10 से 30 मीटर पर सेकेंड जो होता है उसकी वेलोसिटी होती है। ओके, तो ये हो गया टोटल 30 क्वेश्चन जिसका हमने सॉल्यूशन देखा। ओके, बाकी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, और अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसका भी अगर आंसर आप श्योर है तो बता सकते हो। बाकी हमने कोशिश किया कि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो सही हो सके। ओके, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।